अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना दोस्त आकिब राव। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी अपडेट लेकर आया हूं कि जो कि स्टडी से रिलेटेड है। इस अपडेट को लेकर आया हूं 10th क्लास के रिज़ल्ट के हवाले से है। 10th क्लास का जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है उसके बारे में है। ये सेकंड एनुअल एग्ज़ाम कैसे होगा, रिज़ल्ट कैसे आएगा, किस तरह आएगा, पासिंग मार्क्स क्या होंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, इससे रिलेटेड इससे मुतल्लिक तमाम बातें मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो 10th क्लास का सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होना है, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होना है, जो उन सब बच्चों का भी रिज़ल्ट आया था मैट्रिक का। मैट्रिक के रिज़ल्ट आने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स की सप्ली आ गई थी। सप्ली आ जाती है, कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो वो दोबारा पेपर देते हैं, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम देते हैं, जो कि कुछ बोर्ड का तो स्टार्ट भी हो गया है, कुछ बोर्ड की डेट शीट आ गई और कुछ का भी होना है। तो इनके अभी डेट शीट वगैरह आ रही हैं। अक्टूबर से ही स्टार्टअप है तमाम बोर्ड का तकरीबन। सरगोदा बोर्ड हो गया, पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, लाहौर बोर्ड हो गया, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, फैसलाबाद बोर्ड हो गया, मुल्तान बोर्ड हो गया, भावलपुर बोर्ड हो गया, साहिवाल बोर्ड हो गया। इसके अलावा बहुत पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड आ जाते हैं तमाम के अंदर ये कहा जा रहा था कि जो पासिंग मार्क्स है उसका न्यू नोटिफिकेशन अपडेट हो गया। नोटिफिकेशन आया यानी कि न्यू अपडेट आई है। क्या आई है? यही अपडेट आई थी कि 40% वाला पास होगा, 100 में से 40% वाला पास होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब वो नहीं होगा कि 100 में से 33 वाला पास नहीं हुआ करेगा। ये अपडेट आई थी तो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमारा सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो होना है उसके अंदर भी यही शर्त लागू होगी या फिर इसमें कुछ और होगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा उसमें भी ये शर्त लागू नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से इम्तिहान हो गए। उसके बाद अब जो मैट्रिक के इम्तिहान होने हैं, मैट्रिक के इम्तिहान जो होने लगे हैं, अब जो मैट्रिक के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम, जो मैट्रिक के सप्लीमेंट्री इम्तिहान होने हैं, बच्चों ने दोबारा देने हैं, उनमें ये शर्त बिल्कुल लागू नहीं होगी। क्योंकि ये जो शर्त 40% वाली है, ये जो न्यू सेशन है, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, जो न्यू सेशन है उसमें लगेगा 2022, 23, 24 वाला जो सेशन है, न्यू क्लासें आई हैं ये उन पे लगेगा। जो पुरानी क्लासें हैं जिन्होंने सप्लीमेंट्री के इम्तिहान देने हैं, सप्ली वाले इम्तिहान देने हैं, जो फेल हो गए थे वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उन पे ये शर्त लागू नहीं होगी। उन पे 33% वाला ही पास होगा और ना ही उनका कंसेप्चुअल पेपर आएगा। जो कंसेप्चुअल पेपर वाला हिस्सा आना था, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अब से कंसेप्चुअल पेपर का भी एक हिस्सा आएगा 30 नंबर का, और कंसेप्ट वाले सवाल हुआ करेंगे, वो अब हुआ करेंगे। उस पर एक हतमी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, अभी उस पर बातचीत चल रही है। अगर वो होता भी है तो वो न्यू सेशन पे होगा, न्यू सेशन से वो लागू होगी वो शर्त। अभी जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है, मैट्रिक का सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है, मैट्रिक के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में जो आप पेपर देंगे उसमें 33% वाला ही पास होगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 40% वाला होगा या कोई शर्त लागू हो गई कि 30 नंबरों का हिस्सा जो है कंसेप्चुअल आएगा। कोई कंसेप्चुअल इसमें नहीं आएगा। जैसे पहले बोर्ड पेपर ले रहे हैं पंजाब के तमाम बोर्ड, वैसे ही पेपर लेंगे। जो आपका पहले पैटर्न होता था, पेपर पैटर्न होता था, वही अब होगा। ये इसमें कह रहा हूँ कि जो सेकंड ईयर हो गया या मैट्रिक हो गया, जो इनकी सप्लीमेंट्री है 10th क्लास की, जो सप्लियों वाले पेपर है, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है 10th क्लास का, वो उसी तरह होगा जैसे पहले हुआ करता था। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई। फ़िलहाल जो न्यू सेशन है, न्यू क्लासें हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि वो 33% वाला पास नहीं होगा, 40% वाला पास होगा और 40 वाला पास होगा, और 30 नंबरों का एक कंसेप्चुअल पेपर आए, कंसेप्चुअल सवाल आएंगे, यानी कंसेप्चुअल पेपर होगा, कंसेप्ट वाले सवाल आएंगे। जिसको समझ आती होगी वही करेगा। रट्टा सिस्टम ख़त्म हो गया है। पहले तो ये होता था रट्टा वगैरह लगा लेते थे और सवाल लिख देते थे और पता कुछ नहीं होता था उसके बारे में, और
आगे जब एडमिशन लेते थे यूनिवर्सिटियों में तो बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि प्रैक्टिकल करना पड़ता है वहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह में। तो प्रैक्टिकल तो बच्चों को आता नहीं था, क्योंकि वो रट्टा बेस होता था, रट्टा लगा कर आते थे और पास हो जाते थे और A+ ग्रेड भी ले लेते थे। लेकिन अब कंसेप्ट वाला पेपर हुआ करेगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि दोबारा बता रहा हूँ कि 10th क्लास का जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है उसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं है, वो वैसे ही होगा, 33% वाला पास होगा। लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से तैयारी नहीं करनी कि 33% वाला पास है तो आप 33% की ही तैयारी करके जाएं। आप अच्छी तैयारी करके जाएं, अपने माइंड में बैठा लें 33%। ये ना रखना कि भाई 33% आ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। आप अच्छी तैयारी करके जाएं, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके अच्छे इम्तिहान हो और आपने अपनी तैयारी फुल रखनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरी मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, स्टडी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो देखना चाहते हैं, स्टडी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, तमाम न्यू अपडेट बताता रहता हूँ। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट में बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।